बिहार का दरभंगा आजकल काफ़ी चर्चे में है और लगातार वहाँ पर कम्युनल मामले सामने आ रहे हैं। मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी 1-2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि दरभंगा को लेकर के खबर इंडिया टीवी ने चलाया कि दरभंगा में दुर्गा मंदिर पर इस्लामिक झंडा लहरा दिया गया है। हालांकि तुरंत दरभंगा पुलिस ने कार्रवाई की और जाकर के जब इस बात का पता किया तो पता चला कि एक फर्जी खबर है और इंडिया टीवी ने गलत खबर फैलाई। और इसको लेकर के बिहार पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की वो काफ़ी सराहनीय थी। अभी इस मामले को शांत हुए कुछ ही पल हुए थे कि दरभंगा अंतर्गत जो मालपट्टी गांव है, ये आपको कमतौल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ के हरिहरपुर गांव में एक मामला सामने आया। वहाँ के शमशान घाट में एक पासवान जी का डेथ हो गया। उनका दाह संस्कार होना था और दाह संस्कार के वक्त में ये तमाम मामला सामने आए और अभी ये मामला पूरी तरीके से उफान पर है और कहीं न कहीं बिहार के इस दरभंगा ज़िला में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की खबरें फैल रही है। हुआ ये कि शमशान घाट में एक शख्स को जलाना था, उसका दाह संस्कार करना था और ऐसे में जो शमशान घाट की ज़मीन है और जैसा कि एसएसपी अवकाश कुमार का कहना है कि पूरी ज़मीन जो है वहाँ पर कई एकड़ ज़मीन खाली होने के बावजूद उनकी बॉडी को जो शमशान घाट है उसके बॉर्डर के आसपास में ला करके जलाने की कोशिश की जा रही थी और उसी के बगल में जो शमशान घाट है उससे लगा हुआ जो ज़मीन है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का है। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसका ख़िलाफ़ किया कि भाई आप यहाँ पे क्यों जला रहे हैं, ये हमारा ज़मीन है। हालांकि अवकाश कुमार जो एसएसपी है उनका कहना है कि इसको लेकर के अभी भी ज़मीनी मामला है और इस पर तमाम किसका ज़मीन है, कहाँ क्या बाउंड्री है, इस पर अभी जाँच होना बाकी है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब तमाम जो शमशान घाट का जगह खाली है उसके बावजूद इसे साइड में नहीं जलाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इसे जानबूझ करके इससे एक झगड़ा और लड़ाई फंसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस बीच हुआ ये कि ये उस तमाम घटने के बीच में वहाँ पर थाना अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद रहे और माना जा रहा है कि वहाँ जो एसएसपी हैं वो पहुँचे थे और उन्होंने तमाम बातें बता दी और उसके बाद वो वहाँ से चले गए कि आप इसे किसी और जगह जो और भी जगह है वहाँ जा कर के जला दीजिए, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है डिस्प्यूट करने का। लेकिन मुखिया जो वहाँ के हैं, शायद अजय झा उनका नाम है, वो वहाँ पहुँचे और उनकी मौजूदगी में वहीं पर उन्हें उनका दाह संस्कार हुआ। लेकिन मुसलमान लोगों ने जो थे, मुस्लिम समुदाय के लोग जो थे उन्होंने उसकी खिलाफत की कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसे में ही वहाँ पर जैसा कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि शाम होते होते पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई और ऐसे में बहुत सारे कुछ पुलिस वाले घायल भी हो गए, पुलिस की गाड़ियाँ टूट गई, उसके शीशे टूट गए। और उसके बाद शाम में फिर कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँची और पुलिस के पहुँचने के बाद जो रात में जिस तरह से मालपट्टी गाँव में खास करके वार्ड नंबर 6 में जो कार्रवाई की गई, वहाँ पर जिस तरह से लोगों के घर में घुस करके पुलिस ने कार्रवाई की है वो काफ़ी निंदनीय था। क्योंकि जिस तरह से वीडियो फुटेज आ रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से कि वहाँ पर जो फ्रीज़ है उसे तोड़ दिया गया है, लोगों के मोबाइल को तोड़ दिया गया, लोगों के घर को तोड़ दिया गया, उनके तिजोरियों को तोड़ा गया, मोबाइल छीन करके ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरफा कार्रवाई हुई इससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं और वाकई ये सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब आपने धारा 144 लगाने की बात कही, अगर आपने शांति की बात की तो इस तरह की ये कौन सी शांति थी कि आप घर में घुस करके लोगों को मार रहे हैं, बच्चों को पीट रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, बगैर महिला पुलिस के आप घर में एंट्री कर रहे हैं और वहां जाकर के मारा पीटा गया। ये इन तमाम चीज़ों का हम आपको वीडियो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से वहाँ की महिलाएं ये बात कह रही हैं और ये तमाम लोगों का आरोप है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को मारा पीटा है। चलिए, यहाँ तक तो ये बात थी और अभी जो कुछ हुआ है इसको लेकर के पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। इसकी वजह से लगभग 80% लोग जो हैं वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के जो लड़के हैं वो घर छोड़ चुके हैं और वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन इस बीच कुछ मीडिया कर्मी ये भी खबर चला रहे हैं कि जो वो डेड बॉडी थी उसे डेड बॉडी को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारा, लाठी चलाए, उस पर पेशाब कर दिया। आपको बता दें, पेशाब करने वाली बात जो है इससे पहले भी एक दफ़ा मधुबनी ज़िला में जो इजड़ा गांव है वहाँ पर भी एक मामला सामने आया था। वहाँ पर भी ये बात खास करके उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी बिहार के वो भी थे, यहाँ के बहुत सारे नेता थे, उन लोगों ने ये बात कहना शुरू किया था कि ऐसा किया गया। लेकिन बाद में पुलिस प्रशासन ने साफ इस बात से इनकार कर दिया था कि ऐसी कोई घटना हुई है। वैसे ही सेम दरभंगा पुलिस की अगर बात की जाए तो दरभंगा के जो एसएसपी हैं अवकाश कुमार, उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि थाना अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे। इसके बावजूद कुछ मीडियाकर्मी लोगों की बात को खबर चला रहे हैं कि ऐसा किया गया है, जबकि एसएसपी ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो समाज में हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश की जा रही है वो काफ़ी निंदनीय है। वहाँ मालपट्टी के जो लोग हैं, हरिहरपुर गाँव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो वहाँ के मुखिया पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुखिया जानबूझ करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को
उस पर मारपीट करवा रहे हैं, उन्हें हम कह सकते हैं कि उन पर जानबूझ करके कार्रवाई करवा रहे हैं, जिसमें लोग बेकसूर हैं। ऐसी ऐसी फैमिली के घर में घुस करके मारपीट की गई है जहाँ लड़के रह ही नहीं रहे हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनके घर में जा कर के मारपीट की गई है। एक साहब हैं, वो कुक हैं, उनका कहना है कि हम पूरे दिन घर के बाहर थे, रात हम 8 बजे आए, उसके बाद हमने खाना पीना खाया, गर्मी थी, हम सोने के लिए चले गए। ऐसे में पुलिस आती है और वहाँ पर कह सकते हैं कि मुझे इस तरह से खड़ा किया जाता है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, और उसके बाद मेरा मोबाइल 16-16 हज़ार का 2 मोबाइल छीन लिया जाता है और वो लेकर के चला जाता है। तो पुलिस ये किस तरह की कार्रवाई कर रही है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। बिहार पुलिस को चाहिए कि इस पर ध्यान दे के किस तरह से उनके जो पुलिसकर्मी हैं वो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे जानबूझ करके एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में मुसलमानों का फेस्टिवल है, और अभी आपको बता दें कि मुहर्रम का जो फेस्टिवल है उसको लेकर के उससे पहले जिस तरह से तनाव का माहौल बनाया जा रहा है, मुमकिन है कि आने वाले वक्त में फेस्टिवल के बीच में कुछ इस तरह की लड़ाई और झगड़े सामने आ जाए, जिससे न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे भारत में एक तरह से एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा सकती है। आप देखिए किस तरह से फुटेज में महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। किया है ऐसा? कौन किया? मुखिया था साथ में, सब करवाया है। मुखिया किया कौन है? मुखिया भी था, मुखिया भी किया, और उसके साथ में पास ही हमारे गांव का नरेश का लड़का और मुनिया धनकार सत्तू ई है, सत्तू खतबे जात का निकासी का। पुलिस वाला भी घर में घुस और पुलिस भी था साथ में, और मुखिया भी था, सब साथ में सब किया है। मुखिया साथ में था, ये सब करवाया है मुखिया सब, और डाकू सब उसके साथ था। सब पूरा पैसा वैसा सब लूट लिया, जेवर सबको ले लिया, सारा चीज को लूट लिया हम लोग का। हम लोग की गलती क्या थी कि जो घर में घुस गया, हम लोग के पास कोई लड़का ना औरत। सब आप लोगों के ऊपर ये आरोप है कि लड़के लोग शव को घींचे, शव को नहीं जलने दिए, उसके साथ मारपीट किए, उसके ऊपर पथराव किए। लड़का है ये नहीं है यहाँ, सब अभी प्रदेश से पढ़ रहा है बच्चा सब, लड़का कोई है नहीं, फंसाया है सिर्फ झूठ बोल के। तो घर में कौन कौन आपका दाखिल हुआ था? कौन कौन आया? लेडीज थे। कौन कौन आया था घर में? घर पर बहुत आदमी आया, मुखिया भी रहा, सत्तू था निकासी का, उसके बाद दुसाद जो है 3 नंबर का मेंबर, वो पूरा को लेके आया, पूरा पासी, पूरा सूरी, नोनिया, हरिहरपुर का बाबर भी। क्या प्रशासन भी था? जी पूरा गाड़ी जाब सब पेन के प्रशासन के छत्ते बिहार सबको तोड़ के निकाल के सर उधर का देख लीजिए, पूरा को सबको हाथ को एकदम तोड़ ताड़ के बेटी का दूसरे घर पे उसके घर में जाकर पीट मार के सब बदमतलब करके जितना बर्बाद करेगा। मुखिया का काम क्या होता? मुखिया का काम यही होता है ना कि देश बचाओ, गांव बचाओ, मुखिया संस्थान बचाओ। मुखिया का काम ये नहीं होता कि गांव लूट लो, घर लूट लो, ये लूट लो। मुखिया को हम लोग किस लिए जिताए हैं? मुखिया को इसलिए न जिताए हैं कि गांव को, देश को। लेकिन आप लोगों के ऊपर अभी आरोप लग रहा है कि पासवान के शव को नहीं जलने दिए, उसको उठा के फेंक दिया। उसका आरोप कुछ भी नहीं है। पासवान के शव को क्यों नहीं जलने देंगे? उसका जो काम है वो अपना करे, हमारा जो काम हम अपना करेंगे। अपनी जमीन पे जहाँ तो घर में कौन क्या घर में पुलिस वाले भी घुस कर मारते? पुलिस वाला घुस गया, गुंडा घुस गया, मुखिया पूरी पुलिस को ले आया, पूरी गुंडा को ले आया, पैसा इतना दे करके मुखिया घर में घुसा दिया। बोला बेटी बात, बेटी की इज्जत लो, बीवी बात, बीवी का इज्जत लो, और उसको खींच के मारो। जितनी चीज मुखिया कान में फूल लगा करके पूरे को बुलाता था, गुंडा को बार बार फोन करके बुलाता था मुखिया, और कहता था कि जहाँ पर था उसको पीटो, बेटी बहू की इज्जत लो। ऐसा होता है? घर में घुस के कौन? पुलिस वाला, उसके साथ मुखिया है, उसके बाद खतवे है, पश्चिम टोला है, सब घर। आप लोग को भी आरोप है कि आप लोग भी पथराव किए, उन लोगों को मारे, शव को घसीटे। 8 बजे रात में हम लोग निमंत्रण का काम करते हैं, कुक समझते हैं ना, कुक का काम करते हैं हम लोग। 8 बजे रात में कुक का काम करके घर में आते हैं। आने के बाद इतना गर्मी पड़ता है कि हम लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं। बात पे आइए। क्या उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग घर में पड़े हुए थे, 2 बजे रात में पुलिस वाला घुसा, घर में से उठा करके ये हम लोग को बैल के गिरना शुरू कर दिया। उसके बाद खींच के बाहर में लाया, हमने कहा हार्ट वाला हम मर जाएगा, पानी दो चिल्लाना, तो लोग छोड़ दिया है। वो कहा पुलिस वाला कि चले जाओ। उसके बाद 16 हज़ार रुपये का 2 मोबाइल था मेरा, सब सैमसंग का, दोनों मोबाइल ले लिया। और उसके बाद मेरे बच्चिया को भी पीट दिया, ये बालिक लड़की को, पूरे घर में मेरे। कौन मारा था? सबको पुलिस मारा, पुलिस। और ये हम लोग को मार करके कमतौल में कल श्मशान घाट को लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसकी बॉडी को जलाने को लेकर विवाद हुआ था 2 पक्षों के बीच में। उसको थानाध्यक्ष, अंचल निरीक्षक वहाँ के और आरओ जो थे सिंहवाड़ा के, वो सब मिलकर उसको सुलझा लिए थे, बातचीत हो गई थी।
कहाँ पे बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना है, लेकिन उसमें जैसा कि मब्बी में कुछ शरारती तत्वों ने जो वारदात थी उसको विफल किया। वहाँ पर भी रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू किया, हल्ला किया और भ्रम की स्थिति पैदा करने से वहाँ पर फिर दोनों साइड से पथराव हुए और फिर जो बाहर से सिटी एसपी गए, एसडीपीओ गए, हम लोग भी गए थे रात में। कुछ गाड़ियों को फिर गांव वालों ने ईंट पत्थर से उसमें नुकसान भी गाड़ियों को पहुंचाया है। कुछ पुलिस के जवान पदाधिकारी को चोटें भी आई हैं, लेकिन उस क्रम में एफआईआर दर्ज किया गया है। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आगे उसमें जो भी कड़ी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। तो क्या सर वो क्या कुछ पता चल पाए? देखिए, इस बारे में तो विशेष जानकारी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल पाएगा, लेकिन जो कल हम लोग को प्रारंभिक पता चला था वो भूमि श्मशान की ही है, लेकिन जहाँ पे लोग पहले से दफनाते आ रहे थे, जलाते आ रहे थे, उससे बढ़ के थोड़ा सा, अब जैसे पूरा 1 एकड़ का जमीन है मान लीजिए श्मशान घाट, वहाँ बीच में पहले जलाते, तब सीधा आके बाउंड्री पे आप जलाने लगे। तो जगह पूरी खाली है। हर आदमी को समझना चाहिए कि थोड़ा सा पीछे हटने से अगर शांति कायम हो सकती है तो थोड़ा पीछे हटने में कोई बुराई नहीं है। अब पूरा 1 एकड़ खाली, 1 एकड़ छोड़ के हम पूरी बाउंड्री पे जाके जलाना चाहें, कोशिश करें तो एक डिस्प्यूट का कारण बनेगा, ऑब्वियसली कारण बनेगा। तो कारण यही था, जमीन श्मशान की कल जो प्रारंभिक जांच में पता चली वो ठीक है श्मशान की भूमि थी, लेकिन वो लोग एकदम बाउंड्री पे आके कर रहे थे, तो दूसरे पक्ष को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो डिमार्केशन स्पष्ट तो है नहीं कि यहाँ से हमारा शुरू होता है, वहाँ से हमारा शुरू, इसको लेकर डिस्प्यूट। पीड़ित पक्ष ने यह भी सर आरोप लगाया कि सबके साथ भी जो है अमानवीय व्यवहार किया गया और पेशाब भी किया गया है, ऐसा उन्होंने अपने ऑन कैमरा रिकॉर्ड में बोला। क्या इसकी किस पक्ष ने बोला है? क्लियर, किस पक्ष ने? सबके साथ जो था उनका ये आरोप है कि इसने हमारे सबको निकाल के फेंक दिया और उसके पर पेशाब भी किया है। ये बाइक में नहीं, वहाँ पे थानाध्यक्ष शुरू से अंत तक मौजूद थे, इस तरह की घटना